जय श्री कृष्ण। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पिछले भाग में हमने व्यास जी के आश्रम पर नारद मुनि के आगमन की कथा सुनी थी। जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से व्यास जी के आश्रम पहुंचते हैं, तब उनको देख व्यास जी खड़े होकर नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और उनका पूजन करते हैं। व्यास जी को दुखी देखकर देवर्षि नारद मुस्कुराकर पूछते हैं, व्यास जी, आपका मन प्रसन्न तो है ना? जो कुछ आपको करना था वो आप कर चुके हैं। जो कुछ जानने योग्य था वो सब आप जान चुके हैं। फिर आप शोक क्यों करते हैं? नारद जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी कहते हैं, नारद जी, आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, पर मेरी आत्मा को संतोष नहीं है। इसका कारण आप बताइए। आप तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने भगवान की उपासना भी की है। तब नारद जी कहते हैं, मैं आपको भगवान के निर्मल यश का तब नारद जी कहते हैं, आपने भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया, इसी से आपकी आत्मा में संतोष नहीं है। यही आप में न्यूनता रह गई है। न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। महाभारत में जैसा वर्णन आपने धर्म का, अर्थ का, इनका किया, वैसा आप भगवान की महिमा का न कर सके। जो मनुष्य भगवान के पवित्र यश का वर्णन नहीं करता, उसका गान नहीं करता, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण मात्र से मनुष्य के सारे दुख मिट जाते हैं और भक्तजन भी उसका आदर करते हैं। होई सोई जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा। इस संसार में वही होता है जो भगवान चाहते हैं, इसलिए व्यर्थ में तर्क करने का कोई लाभ नहीं है। सब मनुष्यों को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। सब इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही कठिन है। इसलिए सर्वसाधारण के कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का ही आप विशेष वर्णन कीजिए। इदम ही पुंस सत्पथः श्रुतस्य। यही समस्त तप, शास्त्र, यज्ञ आदि का मुख्य फल बताया गया है। इसी से आपके मन को पूर्ण संतोष होगा और जगत का कल्याण भी होगा। फिर नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। वे कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माता ने मुझे महात्माओं की सेवा में लगा दिया था। तब मैं 5 वर्ष का था। मैं और बालकों की तरह खेला नहीं करता था और महात्माओं की सेवा किया करता था। दिन में एक बार महात्माओं का प्रसाद ग्रहण करता। मेरे इसी व्यवहार के कारण महात्माओं की कृपा से मेरी रुचि भगवान में हो गई। वहाँ प्रतिदिन भगवान का भजन होता था। मैं भी उसे सुनता था।
इससे मेरा मन शुद्ध हो गया और भगवान में मेरी निश्चल भक्ति हो गई। चतुर्मास के बाद जब महात्मा जन जाने लगे तब उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे मैंने भगवान की माया का प्रभाव जान लिया। संसार में तीनों तापों की यह एक औषधि है। इसलिए आप भगवान के यश का ऐसा वर्णन कीजिए जिससे विद्वानों को भी जानने की कोई वस्तु शेष ना रह जाए। संसार में पीड़ित मनुष्य की शांति के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। भक्ति से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। भक्ति ही एकमात्र मोक्ष का कारण है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।